हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे और ज़बरदस्त होगे। तो आशा है सब पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी और आपने जो हमने पीछे पढ़ाया वो आप पढ़ लिया होगा। तो और आज पढ़ के आए होंगे तभी ये आज का सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर वो पढ़ के नहीं आए तो क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे। आप देख पा रहे होंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन सेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन सेशन। आज हम टिश्यू चैप्टर के जो भी बेसिक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं उनको पढ़ेंगे और देन आगे हम कंटिन्यू करें। तो स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल टुडे ट्यूटोरियल पर, और हम आप सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आप अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। और जुड़े रहिए, जुड़े रहेंगे तो आपको कुछ न कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा, जैसा कि आप पीछे सीख के भी आए होंगे। और आपने अगर क्लासेस ईमानदारी से करी हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये मेरा वादा है। कंटेंट इससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिलने वाला, सारी चीज़ें कंटिन्यूअस मिलने वाली हैं। कुछ भी ये नहीं कि हम थोड़ा पढ़ाया, यूट्यूब पे यही होता है कि लोग आधा पढ़ाते हैं आधा छोड़ देते हैं, तो ऐसा यहाँ नहीं होना। हम पूरा कंप्लीट आपको कोर्स प्रोवाइड कराएंगे, पूरी चीज़ें सारी आपको मिलने वाली हैं। तो आज हम टिश्यू चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, तो उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव हम आपको सॉल्व करवाएंगे और सब्जेक्टिव आपको जैसे लास्ट क्लास में दिया था उनको हम आपको होमवर्क के लिए देंगे, जो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल और जो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप उस पर सेंड कर सकते हैं। और आप भेजिए हमें, तो हम देखेंगे कि कैसे आंसर आप लिखते हैं। फिर देन हम लास्ट जब सारी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी तो हम क्वेश्चन सेशंस कराएंगे, तब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज शुरू करते हैं अपना सेशन और पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर आप देने की कोशिश करिए। अगर आप पढ़ के आए हैं तो आपको क्वेश्चन मज़ेदार लगने वाले हैं और आराम से आपको समझ में आएंगे, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आप पढ़ गइए। अगर आप पढ़ के नहीं है तो आप उनको पढ़ के देन ये सेशन करिएगा, तो आपको चीज़ें तीन क्लासेस हुई, 3 क्लासेस हमने टिश्यू पढ़ लिया है, और टिश्यू पढ़ लिया है तो 1 घंटे आप जाके फिर आइए यहाँ। ठीक है, तो शुरू करिए। पहला क्वेश्चन पढ़िए। पौधों में वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? विच टिश्यू इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स? बताइए। मेरिस्मेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, जाइलम या फ्लोएम? तो जाइलम फ्लोएम का काम क्या था पता है ना, ये तो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे थे प्लांट टिश्यूज में। जो एक क्या ले जा रहा था, ये वाटर लेके जा रहा था, ये फूड लेके जा रहा था। मेरिस्मेटिक टिश्यूज क्या थे, जो क्या थे, डिवीजन कर रहे थे। स्थायी ये वाले, जी गलत लिख गया है, इसको रुक जाओ, इसको हम सही कर देते हैं। ऊपर का नीचे हो गया है, तो हम यहाँ इसको सही कर देते हैं, रुक जाओ। ठीक, इसको बोलते हैं स्थायी ऊतक। क्या ये हो गया तुम्हारा स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक, और ये हो गया तुम्हारा विभाज्य ऊतक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विभाज्योतक। यही तो नाम है इसका, विभाज्योतक, ये वाला। ठीक है, और ये आपका हो गया स्थायी ऊतक, इसको जाइलम फ्लोएम ही बोलते हैं। तो अब बताइए, आंसर दीजिए। तो वृद्धि कहाँ होगी, वृद्धि कब होगी, जब सेल डिवीजन होगा। और सेल डिवीजन परमानेंट, नाम ही उसका परमानेंट है, तो यहाँ तो हो ही नहीं सकता, वो तो स्थायी हो गया। और जाइलम फ्लोएम पानी जो ये वाटर लेके जा रहा है, ये फूड कैरी कर रहा है, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, वृद्धि के लिए वो जरूरी थोड़ी है, तो इसमें कौन सा जरूरी हो गया। आपका आंसर सही क्या निकल के आया, जाइलम। बताइए, हो गया आपका क्या, मेरिस्मेटिक टिश्यूज। ठीक, मेरिस्मेटिक टिश्यू जो हो गए, विभाज्य ऊतक ही क्या होते थे, पहला टाइप हमने पढ़ा था, याद है। हाँ, तो पहला आंसर ये हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ, इसको आप देख लीजिएगा, हम क्वेश्चन आपको करा देते हैं। पौधों में जल का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? अभी पीछे जस्ट क्वेश्चन आपको बताया। तो फ्लोएम क्या कर रहा था, एफ फ्लो से फा से फूड, ऐसे याद भी कर सकते हैं अगर आपको याद करना है तो। एफ से फा से फूड होता है, फूड ऐसे याद कर लो, फूड, या फ्लो से याद कराया था आपको। फ्लो ऊपर से हमेशा क्या होता है, नीचे की तरफ होता है, तो फ्लो फूड ऊपर बनेगा, नीचे तो फूड कैरी करेगा कौन, फ्लोएम। जाइलम आपका क्या कर रहा था, कोलन काइमा क्या कर रहा था, कोलन काइमा है पैरेन्काइमा। कोलन पैरेन्काइमा तो आपके फूड को क्या कर रहा था, स्टोर करता था। कोलन काइमा क्या कर रहा था, फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा था। और जो जाइलम क्या है, ये जाइलम आपका क्या है, जो आपको क्या दे रहा है,
वाटर को कैरी कर रहा है, वाटर तो पूछा है उसने, वाटर को कैरी करता है। जल का परिवहन कौन करता है? तो जाइलम करता है पौधों में। ठीक, अगला पढ़िए, आगे आ जाइए। जाइलम आंसर। पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? अभी जस्ट बता क्या है, अब इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत ही नहीं है, अभी आपको बताया फ्लोएम। क्या? फ्लोएम। जाइलम वाटर, स्क्लेरन काइमा, स्क्लेरन काइमा क्या था? स्क्लेरन काइमा याद है? जो नारियल के उस पे ऊपर जो ऊपर का कवर होता है वो स्क्लेरन काइमा। कोलन काइमा आपका फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। फ्लोएम। अगला क्वेश्चन, पौधों में मुख्य रूप से भोजन का संग्रह कौन सा ऊतक करता है? तो स्टोर के लिए कौन सा जरूरी था? जाइलम, फ्लोएम तो अभी बता ही दिया आपको। स्क्लेरन काइमा रिजिडिटी के लिए जरूरी है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो फूड का स्टोर कौन करेगा? कौन करेगा? पैरन काइमा। ठीक है, पैरन काइमा फूड का स्पंजी लाइक होता था, स्पंज लाइक काम करता था पैरन काइमा। आपको एक्सप्लेनेशन जो दिया है आप उसको पॉज करके आप जब नोट भी कर सकते हैं उनको, हम आपको सीधे क्वेश्चन करा दें क्योंकि हम लोग चीज़ें पढ़ चुके हैं, वही चीज़ें वहाँ लिखी हुई हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप वहाँ पढ़ सकते हैं फिर से। फिर पौधों को लचीलापन कौन देता है? कोलन काइमा, स्क्लेरन काइमा। स्क्लेरन काइमा क्या करता था? ये तो रिजिडिटी देता था, नारियल के कवर के ऊपर होता था। कोलन काइमा हो गया। जाइलम, फ्लोएम तो आपको बता ही दिया, तो राइट आंसर क्या हो गया? कोलन काइमा। ठीक है, ठीक। अगला देखिए, परिपक्व होने पर पौधों का कौन सा ऊतक मृत हो जाता है? डेड कौन सा हो जाता है? तो डेड कौन होगा बताइए? वही अभी पढ़ के आए तो नारियल का कवर तो पहले जब हरा होता है देखो तब तो लिविंग होता है, लेकिन जब नारियल पक जाता है तो आप जब पका हुआ नारियल है तो उसके ऊपर जो कवर होता है वो उसके ऊपर की जो सेल्स वो जटाजूट होता है वो क्या होता है? वो क्या हो जाता है? डेड हो जाती हैं सेल्स। या आप नट लीजिए, नट अखरोट के ऊपर जो कवर है या ग्राउंडनट के ऊपर देखिए, पहले तो जब वो लिविंग रहता होगा, जब सारा उसमें चल रहा था तो वो लिविंग था, लेकिन बाद में वो डेड हो गया है। तो कौन होता है? पैरन काइमा तो लिविंग था। कोलन काइमा, कोलन काइमा तो आपका ये भी लिविंग है। मेरिस्मेटिक टिश्यू, तो मेरिस्मेटिक के तो ये टाइप्स हैं, तो ये तो उसी का टाइप पूछा है, तो कौन सही हो गया आंसर? स्क्लेरन काइमा। बताइए, राइट आंसर इज स्क्लेरन काइमा। यही तो था जो उसके ऊपर नारियल के ऊपर पाया जा रहा था, स्क्लेरन काइमा। ठीक। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? बताइए। हमने जब शेप बताया था तो अलग अलग शेप्स की हमारी बॉडी में जो सेल्स होती हैं अलग अलग शेप, कोई लंबी, कोई गोल, कोई कैसी भी, और उसमें सबसे लंबी कौन सी होती है? कल ही पढ़ाया था, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जब नर्वस सिस्टम पढ़ा था, तो जो न्यूरॉन्स होती है तो उसकी जो सेल होती है वो सबसे क्या होती है? लंबी होती है। तो सबसे लंबी सेल्स कौन सी हो गई? न्यूरॉन या नर्वस, वही हो गई तंत्रिका कोशिका। ठीक, ये हो गई आपकी। ठीक, ओके। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? बताइए, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? उपकला ऊतक, एपिथेलियल। एपिथेलियल कौन था? एपिथेलियल मतलब बाहर का कवर कर रहा था और प्रोटेक्शन दे रहा था। मस्कुलर तो मसल्स हो गई आपकी जो, और कनेक्टिव या नर्वस, नर्वस तो आपका ब्रेन वाला सिस्टम हो गया। तो रक्त किस में आता था? ब्लड इज द ओनली लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ये सारी जो टिश्यूज हैं वो सॉलिड हैं, बट ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। कैसा है? लिक्विड है। तो सही आंसर क्या आएगा? ब्लड कैसा है? कनेक्टिव टिश्यू है ना, तो कनेक्टिव टिश्यू हो गया। ये हो गया आपका। ठीक, ब्लड इज, वही चीजें लिखी हुई हैं, आप देख लीजिए। हम आपको क्वेश्चन करा देते हैं जल्दी से। ठीक, दिख रहा है क्वेश्चन? थोड़ा ऊपर कर देते हैं। हाँ, अब देखो, फिश टिश्यू फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का सबसे आउटर कौन बनाता है? कौन बनाता है? तो एपिथेलियल, तंत्रिका तो नर्वस सिस्टम हो गया, कनेक्टिव टिश्यू अंदर के ब्लड और बोन्स हो गई, मस्कुलर आपकी मसल्स हो गई, तो बचा क्या? एपिथेलियल टिश्यू, जो हमारे स्किन जो है वो उसी की तो बनी हुई है। फिर आ गए अगला क्वेश्चन पढ़ो। कौन सी मांसपेशियां हमारी इच्छा के बिना कार्य करती हैं? कल बताया था आपको कि दो तरीके की जो एक्टिविटीज है, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस। तो कुछ हमारी जो मसल्स हैं जो वॉलंटरी हैं और कुछ इनवॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब जो हमारी इच्छा से काम करती हैं। जैसे आप हाथ हिलाते हो, हाथ किया, आपने हाथ उठाया, आपने चाहा तब जाके वो किया, लेकिन आप
पलक झपकते हो तो क्या आप रोक सकते हो? एक समय के बाद उन्हें नहीं रोक सकते, आप हार्ट बीट को नहीं रोक सकते। तो वो ऐसी जो उस हार्ट बीट को रोकने ऐसी पे वो पेशी हमेशा काम करती रहती, तो हमारी इच्छा के बिना काम करती है, तो उसको इनवॉलंटरी क्या बोला जाता है? इनवॉलंटरी टिश्यूज होते हैं। तो कौन कहाँ थे याद करिए। तो जो हमारी मस्कुलर होंगी या स्केलेटन में होंगी ये वाली तो आप अपने हिसाब से कर पा रहे हो कंट्रोल, बट क्या हार्ट की मसल्स को कर पा रहे हो? या आप अपने स्टमक की इंटेस्टाइन की मसल्स को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। तो पढ़िए स्केलेटल तो आपकी बाहर की हो गई, इनको कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये तो नहीं होगा। फिर कार्डियक हार्ट की हो गई, ये हो सकती है, ठीक है। स्मूथ मसल्स, वही स्मूथ मसल्स जो थी हमारी स्टमक और इंटेस्टाइन में थी, ये भी था। तो आंसर क्या होगा? बोथ बी एंड सी। तो हमारा सही आंसर क्या निकल के आया? बोथ बी एंड सी, ठीक। ओके, तो स्मूथ एंड जो कार्डिक दोनों जो मसल्स होती हैं वो क्या होती हैं? हमारी इनवॉलंटरी है, मतलब हमारी इच्छा के बगैर काम कर देती हैं, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो होती रहती हैं ऑटोमेटिक, हम उनको रोक नहीं सकते, ठीक। जो हृदय मांस में से जो हमारा हार्ट है उसकी जो मसल्स हैं वो किस टाइप के टिश्यू हैं उसमें बताओ? हृदय मांसपेशी किस अंग में पाई जाती हैं? तो जो कार्डियक मसल्स हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? किस अंग में? तो कार्डियक से कार्डिक वर्ड ही, जब भी कहीं भी कार्डिक वर्ड आ जाए इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हार्ट। कहीं भी कार्डियोलॉजी, अब जब साइंस अब और भी आगे पढ़ेंगे तो इसका मतलब हार्ट ही होता है, मतलब हृदय, ठीक है। क्या कह रहे हैं? हृदय, ठीक है। तो कार्डियक का मतलब ही हृदय है, तो जहां भी ये दिख जाए वो यही लगा देना है आपको, ठीक। आगे पढ़िए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। किस जो हड्डी किस प्रकार का ऊतक है? जो बोन इज द टाइप ऑफ टिश्यू, कल पढ़ा था आपने लास्ट क्लास में टाइप, जब हम एनिमल टिश्यूज में पढ़ रहे थे तो बोन्स और ब्लड ये सब किस टाइप के थे बताइए? एपिथेलियल है बोन। एपिथेलियल तो बाहर से कवरिंग और प्रोटेक्शन देता है, तो एपिथेलियल कनेक्टिव। मस्कुलर में मसल्स हो गई, मसल्स में तो हड्डी आएंगी नहीं, मसल्स से तो बोन ज्वाइंट होती हैं। नर्वस तो ब्रेन हो गया, तो कौन बचा? बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जो हमारी बॉडी को क्या करती है? सपोर्ट देती है। मांसपेशियों को हड्डियों से कौन सा संयोजी ऊतक जोड़ता है? अब बताइए। यानी कि बोन्स से बोन और मसल्स को जोड़ने वाला, तो बोन प्लस मसल्स, ठीक। बोन प्लस मसल्स को कौन जोड़ेगा? तो कौन जोड़ेगा ये बताइए, इसका नाम किसी को पता हो तो कमेंट में लिखना, मैं बता रहा हूं क्या बोलते हैं इसको। आंसर आपका यही तो होगा। देखिए लिंग उपास्थि कार्टिलेज ब्लड, हमने क्या क्या पढ़ा है? ब्लड तो कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन क्या वो बोन से हड्डियों को जोड़ता है? नहीं जोड़ता है। लिंगामेंट्स बोन से बोन को जोड़ते हैं। टेंडन आपका जो होता है वो टेंडन जोड़ता है किसको? ब्लड, उसको बोन्स को मसल से। जो हमारी बोन्स हैं और मसल्स एक दूसरे ज्वाइंट है ना, तो कुछ ना तो जो कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, जो फेविकोल जैसा काम कर रहा होगा उसको एक दूसरे जोड़ के रखा होगा, तो उसका नाम क्या है? टेंडन। टेंडन बोलते हैं मांसपेशियों को यानी मसल्स को बोन से जोड़ने वाला जो टिश्यू होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या? टेंडन बोलते हैं, ठीक। टेंडन में मजबूत रेशे ऊतक होते हैं जो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ते हैं, ठीक। अब आगे, लिंगामेंट किसे जोड़ते हैं? अभी बताया आपको, पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो बोन से बोन को जोड़ने का काम लिंगामेंट करता है। तो बोन देखो ज्वाइंट है एक दूसरे से, यहाँ आप फिंगर्स में देखो 1 2 3 पॉइंट्स एक दूसरे से सारी ज्वाइंट हैं। तो कई जगह पे, यहाँ पे हमारी फेस में बहुत सारी बोन्स होती हैं। हमारी बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? 206 होती है ना यंग पर्सन में। तो यंग पर्सन में 206 होती हैं। तो ये बोन्स एक दूसरे से ज्वाइंट हैं, तो उनको कौन ज्वाइंट करके रखा हुआ है? बोन से बोन को, तो उसको बोलते हैं क्या? लिंगामेंट। क्या बोलते हैं? लिंगामेंट बोलते हैं। तो बोन से बोन को जोड़ता है कौन? लिंगामेंट, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बोन से बोन को जोड़ेगा लिंगामेंट, और टेंडन जोड़ेगा बोन से मसल्स को, ठीक है। ये बात आपको नोट कर लेनी है।
आगे ये चीज़ें आएंगी तो यहाँ पर ये चीज़ें हम जब स्केलेटल सिस्टम जैसे सिस्टम बॉडी के पढ़ेंगे तो वहाँ और इनको इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आप इसको नोट कर लेना है। अगला पढ़िए, ऑक्सीजन का परिवहन कौन सी रक्त कोशिका करती है? ब्लड था कनेक्टिव टिश्यू, और ब्लड के अंदर भी ऐसा क्या है जो ऑक्सीजन को लेके जाता है? अभी जब हम ब्लड पढ़ेंगे, सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ेंगे तो इसके बारे में बहुत डीप से पढ़ने वाले हैं। अभी आप सोचिए, बताइए क्या आपने पढ़ा है कहीं? अगर आपने पढ़ा है तो ब्लड के अंदर ये सब कंटेंट सब कुछ होता है। अब ब्लड के अंदर भी बहुत सारी सेल्स होंगी अलग अलग टाइप की, तो वो सेल्स में कौन सी सेल ऑक्सीजन को लेके जाएगी? बताओ। आरबीसीज। प्लाज्मा का प्लेटलेट्स हमारी क्या करती हैं? प्लेटलेट्स का काम क्या था? हमारी ब्लड को जो क्लोट होता है, जब चोट लगती है, देखो खून का थक्का जमता है तो उसमें काम करती है प्लेटलेट। और जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो हमें बीमारियों से बचाती हैं, बीमारियों से लड़ने में हेल्प करती हैं ये। और फिर जो प्लाज्मा हो गया, जब हम उनमें से आरबीसीज को निकाल देते हैं, प्रोटीन को निकाल देते हैं, तो जो बाकी कुछ बचता है वो प्लाज्मा होता है। मतलब ये व्हाइट कलर का होता है, जिसमें ये हम ब्लड सेल्स को निकाल देंगे, ये सब कुछ निकाल दो, उसके बाद जो बचा पार्ट्स वो प्लाज्मा होता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर है आपका, क्योंकि देखो इसके अंदर क्या होता है, व्हाइट जो रेड ब्लड सेल्स, इसके अंदर ही आयरन होता है, और आयरन के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन ही क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। जब भी हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो हमारे अंदर ब्लड की कमी मानी जाती है, क्योंकि आरबीसी कम हो गई है तो हीमोग्लोबिन कम हो गया, तो ऑक्सीजन हमको हमारी बॉडी को कैरी करने वाला सब्सटेंस ही नहीं होगा। इस वजह से हम क्या हो जाएंगे? हम बीमार हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जा रही तो हमारी सांस फूलने लगती है, हमको जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है। तो ये इस वजह से होता है। ठीक है, आ गया समझ में? आगे ये हो गया, इसको आगे से देख लेना, हो गया चीजें। शरीर को संक्रमण से बचाने वाली रक्त कोशिकाएं कौन सी हैं? अभी आपको बताया कि जो आपकी ये थी, ये WBC जो थी, बीमारियों से लड़ रही थी। व्हाइट ब्लड सेल्स मतलब सब श्वेत रक्त कणिकाएं। अब इनके बारे में हम जब ब्लड पढ़ेंगे बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अभी आपको इतना देखना है कि ये एक टाइप के सेल्स हैं जो ब्लड टिश्यू है, टिश्यू के अंदर ये सेल्स जो अलग अलग टाइप की पाई जा रही हैं, उसमें से व्हाइट वाली, ये व्हाइट ब्लड सेल्स संक्रमण से बचाती हैं, बीमारियों से हमको बचाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? ये भी हमने आपको अभी बता दिया पीछे। उनका काम क्या था? रक्त का थक्का बनाना, अभी बताया था। अगर आपने पीछे पढ़ा होगा तो आराम से कर लोगे। क्या कर रही है? ब्लड का जो थक्का बनाने में हेल्प करती हैं हमारी प्लेटलेट्स। जब बीमार हो जाते हैं, आपको डेंगू होता है तो कहते डॉक्टर कहता है प्लेटलेट्स डाउन हो गई, कम हो गई, कम हो गई। तो जब हम प्लेटलेट्स डाउन कम हो जाएंगी तो हमें वीकनेस हो जाएगी, और हमारी बॉडी में उस समय अगर चोट लगेगी तो हमारी ब्लड हमारा बहना रुकेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में बहुत जरूरी होती हैं, साथ साथ बीमारियों से भी लड़ती हैं और सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स कैरी करती हैं, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और हमें वीकनेस फील होती है, रक्त का थक्का जमने में हेल्प करती हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण करने वाला पौधे का कौन सा ऊतक है? जो क्लोरोप्लास्ट कहाँ था? क्लोरोप्लास्ट किसका टाइप था? तो हमें पता, आपको याद है ना, पैरेनकाइमा के अंदर क्या थे? फिर क्लोरेनकाइमा, अब उसमें क्या था? क्लोरेनकाइमा में क्लोरोफिल पाया जाता था, और क्लोरोफिल ही क्या करता था? वो प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है, इस वजह से। तो क्लोरेनकाइमा कहाँ पाया जाएगा? क्लोरेनकाइमा पाया जाएगा आपके पैरेनकाइमा के अंदर था। फ्लोएम तो आपको पता है, जाइलम आपको पता है, स्क्लेरेनकाइमा तो वो ऊपर, ये तो डेड सेल्स होती हैं स्क्लेरेनकाइमा वाली। ठीक, एपिकल मेरिस्टम कहाँ पाया जाता है? एपिकल वर्ड, एपिकल मेरिस्मेटिक, जो एपिकल पढ़ा था तो रूट सूट सबसे टॉप पे जो ग्रोथ के लिए जरूरी था, याद है? जो ग्रोथ के लिए जरूरी था, पेड़ की लंबाई बढ़ाने के लिए, यानी कि लेंथ, मेनली किसके लिए? लेंथ इसकी वजह से बढ़ती थी, लेंथ बढ़ रही थी, लंबाई बढ़ाने में काम कर। तो कहाँ पाया जाएगा? तो लंबाई कहाँ बढ़ गया? तो रूट्स नीचे की तरफ बढ़ रही हैं और ऊपर टॉप का बढ़ रहा है, तो रूट एंड सूट वर्ड इसके लिए यूज होता था, रूट एंड सूट के सीड्स पर या
मिडिल ऑफ द स्टेम, इसमें तो वो था ना क्या, लेटरल, लीव के सरफेस, पत्तियों की सतह पे नहीं, फूल में, ये तो सब पढ़ा ही नहीं, यहाँ कहाँ आ गए आप। ठीक, तो पहला क्या हो गया आंसर इसका, बताइए। इसका आंसर निकल के आया हमारा रूट एंड शूट के टॉप पे पाया जाएगा क्या, एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल, लेटरल एंड इंटरस्केलरी था, यही तो तीन थे, वो ज्वाइंट पे था इंटरस्केलरी वाला। हाँ, अगला क्वेश्चन, पौधों के संवहन ऊतक कौन से हैं? Which tissue are known as the conducting tissue of plants? कंडक्टिंग मतलब संवहन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह क्या करना, ट्रांसपोर्टेशन वर्ड इसके लिए यूज कर सकते हो, कंडक्ट कर, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो ले जाने के लिए कौन काम कर रहे थे, पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा। ये तो अपनी जगह क्या थे, ये तो क्या थे, सिंपल टिश्यू थे। पैरेन्काइमा डिवाइड में, डिवीजन में यूज हो रहा था, तो ये एक ही जगह होता है, ये चलता थोड़ी है, कोई चीज को ट्रांसपोर्ट करने में थोड़ी हेल्प कर रहा था। कोलेनकाइमा ये भी तुम्हारा नहीं कर रहा था, मेरिस्मेटिक एंड द परमानेंट टिश्यू ये नहीं। जाइलम एंड फ्लोएम याद है, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम पानी को कैरी कर रहा था और फ्लोएम फूड को कैरी कर रहा था। तो जाइलम फ्लोएम ही कंडक्टिंग है, मतलब जो सारी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ठीक है, जाइलम फ्लोएम खनिजों और जाइलम जल और खनिजों का परिवहन करता है, क्योंकि आप खाद वगैरह नीचे डाल, जो भी नीचे डालते हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ तो पानी में घुल जाता है और पानी के थ्रू वो जाइलम के थ्रू चला ऊपर चला जाता है। और जो फ्लोएम होता है वो ऊपर से खाना बनता है और पूरी बॉडी में। ठीक है, जाइलम एक साइड को ही लिखे जाता है, ये भी बात थी कि जाइलम हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है और जो फ्लोएम होता है वो दोनों साइड में उसमें चीजें आ जा सकती हैं। ठीक, अब आते हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन जो आपको डिस्क्रिप्टिव हैं, मतलब आपको लिखने हैं। ठीक है, आपको लिख के क्या करना है, आपको लिखना है, ये हम नहीं करवा रहे हैं, आपको लिखना है। ठीक है, लिखना है और भेजना है। इसमें आप नीचे आप जब वीडियो देखेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और वो व्हाट्सएप मिल जाएगा। ठीक है, वो उस पर आपको भेज देना है। ठीक है, तो हम आपको क्वेश्चंस दिखा दे रहे हैं और आपको कैसे करने हैं, उनके शॉर्ट आंसर हैं, 3 से 4 लाइनों में आंसर लिख देने हैं, क्योंकि और फिर वो ही मर्ज होके बड़े आंसर बन जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए, टिश्यू क्या है। पहला ही क्वेश्चन टिश्यू क्या है, आपको तो डिफिनेशन पता है ना, क्या है टिश्यू, व्हाट इज टिश्यू। पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर से, मेरिस्मेटिक जो ऊतक की परिभाषा लिखिए। मेरिस्मेटिक को हिंदी में क्या बोलते थे, इसका सर विभाज्य ऊतक, यही तो नाम था। इसको बोलते हैं विभाज्य ऊतक, तो इसको विभाज्य लिख दो, विभाज्य ऊतक। ठीक, विभाज्य ऊतक ये भी लिख सकते हैं, कई बार हिंदी सेम ऐसे लिख के पेपर में आ जाता है हिंदी में। तो आपको हिंदी वालों को ये नहीं ध्यान रखना कि ये नहीं, ये दोनों माने जाते हैं, दोनों आपको कंफ्यूज करने के लिए ये दे देगा आपको ये कहाँ से आ गया। तो जो हिंदी मीडियम वाले यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं तो उनको भी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी लेके चलनी, क्योंकि इंग्लिश अगर आप बायोलॉजी में इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी सीख गए तो आपको सीखना बहुत इजी हो जाता है। इसलिए आपको परेशान नहीं होगी सर दोनों लैंग्वेज में हमें समझ नहीं आ रहा है। आप उन टर्मिनोलॉजी को यूज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप पेपर में हिंदी में लिखना है। आपको टर्मिनोलॉजी नहीं याद आ रही तो स्पेलिंग आ रही स्पेलिंग लिख दीजिए, या हिंदी में ही उसको ऐसे लिख दीजिए, मेरिस्मेटिक को ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दीजिए, वो गलत नहीं माना जाएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको परेशानी हो ऐसे लिख दीजिए। ठीक, तो विभाज्य ऊतक की परिभाषा लिखिए। विभाज्य ऊतक क्या होते हैं बताइए, कि वहाँ कहाँ 3 टाइप होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं, उनके बारे में लिख दो। पौधों के ऊतकों के 2 मुख्य प्रकार बताइए। तो पौधों प्लांट ऊतक में कौन कौन थे, सिंपल परमानेंट, तो सिंपल एंड परमानेंट 2 प्रकार हैं, वही नाम लिख देने दोनों, और उनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिख भी देना तो और अच्छा बन जाएगा। जाइलम का मुख्य कार्य क्या है, तो जाइलम का काम क्या था, वाटर को और मिनरल्स को क्या करना है, नीचे से ऊपर की ओर ले जाना। फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है, फूड को, एनर्जी को नीचे की तरफ लेके आना। ठीक, तो ये कर लोगे, आराम से कर लोगे आप ऐसे क्वेश्चन जो अभी करके आए हैं, ऑब्जेक्टिव जो करके आए आधे आंसर तो उसी में, ये क्लास भी कर लोगे तभी इनके आंसर आधे कर ले जाओगे। पौधों को लचीलापन कौन दे रहा था, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो लचीलापन कौन देता था, क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन उसका टाइप है, क्या नाम था उसका, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा तो देता था, इसका नाम था क्या, कोलेनकाइमा, उसको ऐसे ही लिख देना कोलेनकाइमा।
कोलेनकाइमा इसका आंसर। तो कौन प्रदान करता है? कोलेनकाइमा के बारे में दो लाइनें लिख दो। स्क्लेरेनकाइमा का काम क्या था? स्क्लेरेनकाइमा रिजिडिटी देता था, और नारियल का एग्जांपल, नट के ऊपर जो कवरिंग हो रही, ग्राउंडनट के ऊपर जो कवरिंग है वो स्क्लेरेनकाइमा की बनी। पेशी ऊतक के 3 प्रकार बताइए, मांसपेशी वाला, इनके बारे में लिख दिए, 3 टाइप लिख दीजिए। उपकला ऊतक, एपिकल, एपिथेलियल जो स्किन हो गई आपकी, इसके बारे में, ये मसल्स के बारे में हो गया। ये तुम्हारा एपिथेलियल हो गया, स्किन हो गई, और भी अंदर कई जगह पे पाया जाता है, लंग्स वगैरह में, ये ऊपर। फिर हो गया अगला लास्ट क्वेश्चन है, पैरेनकाइमा को जीवित ऊतक क्यों कहा जाता है? बताइए। ये क्योंकि पैरेनकाइमा ही जो है वो क्या हो, इसमें डिवीजन होता रहता था, ये हमेशा क्या होता रहता है, यही एक ऐसा है जो हमेशा क्या करता रहता था, लगातार एक्टिव रहता है। तो इस वजह से इसको लिविंग कहा जाता है, क्योंकि ये लिविंग थिंग्स को बनाए रखने में हेल्प करता है, उसको लिविंग बनाए रखने में हेल्प करता है। अगर ये नहीं होता, ये रुक जाए, काम करना रुक कर दे, तो पेड़ भी ग्रोथ रुक जाएगी और प्लांट वहीं से फिर उसकी डेड, जैसे जो फसलें होती हैं हमारी, जब फसलें पक जाती हैं तो इनमें ये जब पैरेनकाइमा अपना काम रुक जाता है, वो उसने डिवीजन रुक जाता है, तो एक समय के बाद ग्रोथ रुक जाती है, फसल पक जाती है। देखो क्या होते हैं, ग्रीन से पेड़ क्या हो जाते हैं, धान के या व्हीट के देखा व्हाइट हो जाते हैं, उनका कलर ग्रीन सारा खत्म हो जाता है, क्योंकि ये, तो जब तक ये जिंदा है, जब तक सेल डिवीजन हो रहा है, तब तक ही कोई लिविंग थिंग्स, कोई भी एनिमल या कोई भी प्लांट जीवित रहेगा, जब तक उसके अंदर पैरेनकाइमा रहेगा। तो पैरेनकाइमा इसी वजह से इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये चीजें लिख देनी है, ठीक है। और बस हो गया, इतना सारा करके ये क्वेश्चंस के आंसर आप हमें भेजिएगा, मैं आपके आंसर्स को चेक करके और आपको उनके रिव्यूज दूंगा, कैसा लिखना है, क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, छोटे छोटे क्वेश्चंस, और इन्हीं को मर्ज करके हम लॉन्ग आंसर्स फिर लास्ट टाइम पे जब सारी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी तब हम आपको करवाएंगे। एग्जाम से पहले 1-2 बार और रिवाइज करवा देंगे, जिससे बिल्कुल आप बिल्कुल मास्टर बन के बिल्कुल जब एग्जाम में बैठें तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप फटाक से लिख दें, ठीक है। तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बहुत इजी थे। अगर आप पढ़ के आए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगे होंगे, अगर आप पढ़ के नहीं आएंगे तो थोड़ा सा कठिन लगे होंगे, कि पढ़ना तो पड़ेगा, तो पढ़ना हमारे साथ पढ़िए, इससे कहाँ और जाना है। आपको बुक्स भी नहीं पढ़ने की जरूरत है, बुक रखी रहने दो किनारे, बाद में पढ़ लेना, पहले यहाँ पढ़िए, यहाँ से एक बार देखिए फिर बुक्स को पढ़ना। एनसीईआरटी की बुक तो बहुत चीज़ें उसमें एक्सपेरिमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें गिवन हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे समझ नहीं आती हैं पढ़ने में जब तक आप क्लास नहीं करोगे। ये पढ़ के जाइएगा, पढ़िएगा, बेसिक चीज़ें आप नोट्स बनाते रहिए जो शॉर्ट्स हैं, और उनको लिखते रहिए, और अब चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। तो थोड़ी सी सूचना उनके लिए जो आसपास लखनऊ के हैं या लखनऊ आना चाहते हैं उनके लिए, कि हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो लखनऊ में चल रही हैं। जो बच्चे यहाँ आना चाहते हैं वो यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, डेमो ले सकते हैं, यहाँ अच्छे एनवायरनमेंट में, यहाँ लाइब्रेरी है, आप सबके लिए सारी सुविधाएं हैं जो एक बच्चे को पढ़ने के लिए होती है। वो बच्चे भी जो थोड़ा सा इकोनॉमिकली वीक हैं, जो उनके मम्मी पापा उतना नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं, जो कि उनकी पढ़ाई के लिए अच्छा सा ट्यूशन टीचर या एडवांस क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बस स्कूल के सहारे हैं, या स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पा रही चाहते हैं, तो उनके लिए भी हमारे पास सुविधाएं हैं। आप आइए और यहाँ पढ़िए, आप उसकी टेंशन खत्म कर दीजिए कि आपके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, उसकी टेंशन खत्म, आपको बस पढ़ना है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए हम हमेशा आपके साथ हैं, ठीक है। तो आ जाइए और यहाँ ज्वाइन करिए, और ये सारी हमारी 6 to लेकर 12 तक सारी क्लासेस चलती हैं, सब्जेक्ट वाइज सारे टीचर्स आपको आपकी क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। ऑनलाइन हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, जो यहाँ पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं, तो बढ़िया है, घर रह के पढ़िए। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। तो आज हमारा चैप्टर ये भी खत्म हो गया है, कौन सा, टिश्यू भी कंप्लीट हो गया, सेल कंप्लीट कर लिया है। देन अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, क्या, शायद नेक्स्ट चैप्टर हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम होगा, और हम उसके बारे में पूरा कि अब सेल पढ़ लिया, टिश्यू पढ़ लिया, अब कि आगे लाइफ कंटिन्यू कैसे रहती है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, और फिर हम आगे धीरे धीरे चीज़ें करने वाले हैं। तो आशा है सबको समझ में आएगा, और क्लास आज की मजेदार उनको लगी होगी, जो पढ़ के आएंगे उनको लगा हलवे लगे होंगे, बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे फटाक कर दिया होगा। सर को भी करने में देर लग रही होगी, लेकिन आपने कर दिया होगा क्योंकि आपने करके आए थे। तो पढ़ के आइए और पढ़ते रहिए। पढ़ाई में बहुत समय नहीं देना है, लेकिन अपना एक फिक्स टाइम जरूर देना है। हर सब्जेक्ट्स का स्लॉट सेट करिए कि इसको कितना 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 करना है, और हमारे पास सारे टीचर्स हैं, कोई भी आपको डेली आधे घंटे 40 मिनट की क्लास जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं वैसे करिए। 6-7 सब्जेक्ट हैं, 40 मिनट मतलब 2 से 3 घंटे अगर ईमानदारी से हमारे साथ जुड़े हैं आप, तो आपके लिए हम बहुत कुछ करने वाले हैं, और उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, पढ़ के आइए, जो इतना पढ़ लिया फिर ये पढ़ के आओगे तो आगे समझ में आएंगी। और अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।